Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. Today we're going to talk about Gabriel Magalhaes, our centre back, जिसके ऊपर आजकल काफ़ी सारे criticisms चल रहे हैं कि he's given away a penalty for Spurs in the North London derby. फुलम के अगेंस्ट भी उन्होंने एक मिस्टेक करी थी. लास्ट सीज़न आई थिंक वुल्स के अगेंस्ट भी उन्होंने एक चीपली बॉल गिव अवे करके गोल कंसीड कर लिया था. तो गैब्रियल इतने एरर प्रोन लग रहे हैं लोगों को. लग रहा है कि वी शुड मे बी मूव बेन वाइट इन पार्टनरशिप विद सलीबा, एक लेफ्ट फुटेड एक राइट फुटेड सेंटर बैक की कॉम्बिनेशन, प्लस टॉमी एस्वेट राइट बैक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. तो थोड़ा रोटेशन, थोड़ी कॉम्पिटिशन होना चाहिए गैब्रियल के लिए, ये नोशन है. बट बिफोर वी गेट इन टू दैट यार, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग दैट आर्सेनल का सीज़न अभी बहुत अच्छा चल रहा है. जो हमारा स्क्वाड है, जैसे वो खेल रहा है, ओवरऑल दैट परफॉर्मेंस इज़ गोइंग रियली वेल. तो काफ़ी लोगों को होता है यार, मतलब व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, स्पेशली आर्सेनल फैंस, व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल तो लगता है कि यार कुछ कमी तो है, या फिर व्हाट इज़ मिसिंग. एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है टू जस्ट पिक आउट मिस्टेक्स व्हेन देयर माइट बी नन. ये तो एटलीस्ट मेरा मानना है. बट इफ़ यू लुक एट आर्सेनल स्टैट्स दिस सीजन, दे आर इनक्रेडिबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेटिंग ऑफ प्लेयर्स दैट हैव बीन गिवन, जैसे मैं सोफा स्कोर को फॉलो करता हूँ. सोफा स्कोर के एवरेज रेटिंग के हिसाब से आर्सेनल आर द थर्ड मोस्ट हाइएस्ट एवरेज रेटेड टीम in the Premier League. In terms of goals scored in the Premier League, Arsenal is second. In terms of the goals conceded, we've conceded the second least goals, at least joint second least goals in the Premier League with only 8 conceded. और हमने goals भी 20 करे हैं after Man City. If we look at the number of times we've hit the woodwork, we're the third most highest number of times जब हमने woodwork hit करा है. लोगों को ये पता नहीं है, बट हाँ, हमारा अटैक भी काफ़ी फ्लूइड है. काफ़ी सारे टाइम्स हम woodwork से भी डिनाई हो चुके हैं. If you look at more stats, another interesting one was of course total shots per game, third highest behind Man City and Liverpool. Shots on target per game behind Man City and Liverpool number 3 पे. Most successful dribbles by this Arsenal team, एक टीम जो हम कहते थे बहुत स्टैटिक लग रही थी 1-2 सीजन पहले तक, that is doing the most successful dribbles. तो मतलब हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉल प्रोग्रेसर्स एंड बॉल कैरियर्स हैं. सो इट शोज़ दैट आर्सेनल की स्टेटिस्टिक्स वाइज बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है. आई थिंक एक और देखा था मैंने, क्लीन शीट्स ना. हम कहते कि क्लीन शीट्स आर्सेनल की काफ़ी नहीं है, बट मैन सिटी की हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स हैं 4 आउट ऑफ 8 गेम्स, एंड आर्सेनल की 3 हैं इसमें. उसके बाद वुल्स की भी आई थिंक 3 हैं, 1-2 टीम से और की भी होंगी. बट आर्सेनल इज़ अगेन जॉइंट सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लीन शीट्स ऑल्सो. सो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज आर नॉट बाइस्ड टूवर्ड्स वन साइड की डिफेंस हैवी स्टैटिस्टिक्स हैं कि क्लीन शीट्स और टैकल्स हाईएस्ट हैं और ये सब है. These are statistics which are evenly distributed between both the attack and the defense and the midfield if you look at dribbles as well. तो इससे दिख रहा है कि टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा है. जैसे मैंने अभी कहा, sometimes we just want to nitpick some issues कि Gabriel is somebody who's a little reckless, he's a little careless. I mean of course थोड़ी बहुत errors हैं, वो तो सबको ही दिखेगा. I'm not going to deny कि उन्होंने errors नहीं करे हैं. But then it becomes कि isn't he just such a good balance and counterbalance to Saliba? सलीबा इज़ अ काम कंपोज्ड सॉर्ट ऑफ अ स्वीपर सेंटर डिफेंडर, जो अगर बॉल पीछे प्ले करती है तो बहुत कामली उसको डील करके ही मूव इट बैक फॉरवर्ड. गैब्रियल इज़ अ ग्रेट प्रेजेंस इन द एयर, ही इज़ अ ग्रेट फिजिकल प्रेजेंस. ही इज़ यूज्ड टू द प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स इस पॉइंट तक, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज़ ओनली 24. आर्सेनल की काफ़ी टीम बहुत यंग है, एंड 24 ईयर्स पे तो सेंट्रल डिफेंडर्स मैच्योर भी नहीं होते. सेंट्रल डिफेंडर्स की तो मैच्योरिटी अगर आप वैन डाइक टाइप्स देखो तो 27, 28, 29, 30 इन एजेस पे आती है. सो फॉर आर्सेनल इट्स अ गुड थिंग दैट चलो ठीक है, ही इज़ एरर प्रोन, अ लिटिल एरर प्रोन आई थिंक, ये उनकी वीकनेस कह सकते हो. बट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर आर्सेनल टू ट्रेन इट आउट ऑफ हिम, फॉर हिम टू वर्क इट आउट ऑफ हिज सिस्टम एंड वर्क इट आउट ऑफ हिज गेम. और एक चीज़ ये देखो, ये सारे तो बहुत कॉमन आइडियाज़ हैं कि यार गैब्रियल एग्रेसिव है, सलीबा कंजर्वेटिव है, तो अच्छा बैलेंस है. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एक्चुअली पर एंड कोशेल्नी यूज्ड टू बी सो रैश, एंड मर्टेसैकर गेम रीडिंग में बहुत अच्छे थे, बहुत काम होते थे, इवन दो ही डिड नॉट हैव द स्पीड सलीबा हैज स्पीड. चलो वो तो अलग ही बात है, बट पॉइंट ये है कि एक बैलेंस, एक कॉम्प्लीमेंट्री बैलेंस होता था सेंट्रल डिफेंस में, और अभी भी मेरे को वही लग रहा है. गैब्रियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट ये है कि ही स्कोर्स गोल्स, एंड आई थिंक इस सीज़न तो चलो उन्होंने एक ही गोल करा है, बट लास्ट सीजन ही डिड 5. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सेंटर बैक्स इन द लीग. तो मैं ऐसी चीज़ें, हिज आइडियाज़, हिज
टैलेंट, हिज स्किल फ्रॉम सेट पीसेस हम डिस्काउंट नहीं कर सकते. बेन वाइट इज़ गुड, वो राइट बैक पे बहुत अच्छा खेल रहा है. मे बी ही इज़ प्लेइंग राइट बैक फॉर लॉन्गर देन ही प्रॉब्ली एंटिसिपेटेड, बट it's working, the system is working. He's good defensively, he's good in possession, he's good moving the ball, and Tomiyasu, he's keeping Tomiyasu on the bench. And Cedric का तो लगता नहीं unless कोई FA Cup या Carabao Cup या फिर maybe even Europa League में Cedric को chance मिलेगा once he comes back from injury. But this is good for us, and I think Gabriel का situation थोड़ा overblown हो गया है. He's young, he's going to develop, he's going to mature as he ages. एंड जैसे आर्ट्स ब्लॉग में भी मैंने सुना था, द नेक्स्ट 2-3 years फॉर हिम इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल बिकॉज इट विल शो वॉट ट्रजेक्ट्री इज़ इन ऑन फॉर आर्सेनल. बट आई थिंक ही इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ डिसेंट वाइल. एटलीस्ट 3-4 साल तो रहेंगे मेरे हिसाब से. एंड ही इज़ अ ग्रेट सेंटर बैक, एंड आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल पेशेंट विद हिम. एंड जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, वी शुड अवॉइड अ लिटिल बिट बीइंग अ लिटिल ओवर सिनिकल अबाउट सर्टन थिंग्स. सेंटर बैक पोजीशन का जो भी एरर प्रोननेस है गैब्रियल की, आई डोंट थिंक दैट्स द बिगेस्ट इशू. आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर बिग इशूज, but we'll talk about that in another video. Thank you so much for watching. This was a short video about Gabriel. Let me know what you think about Gabriel in the comments. Do you think we should move him on? Do you think we should give him time? Let me know in the comments, and thank you for watching. Come on, you guys.